तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है मैनिफेस्टेशन के लिए? आप जो हो, आप जैसे हो वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके खुद कर्माज होते हैं, आपकी पास्ट लाइफ होती है, आप कैसी उठभेट है आपकी, किस तरह की आपकी संगति है। आप पूरे दिन तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और रात में रजाई उड़ के पता है इसमें लैला मजनू पता नहीं क्या देख रहे हो। कुछ नहीं होता जब तक खुद पे काम नहीं करोगे ना। कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ये धंधा है मगर गंदा है। ये अभी हुआ है सारा का सारा। जैसे मोबाइल आया ना, हर व्यक्ति ने देख लिया कि जिस्म कैसा होता है लेडीज़ का। अरे यहाँ तक कि पापा जी भी चक्कर में, बेटा जी भी चक्कर में, दोनों ही देख रहे हैं मोबाइल चिपके हैं। पापा के भी लॉक, बेटे के भी लॉक खोल के बताते हैं। सबके लॉक क्यों होते हैं साले? सब लॉक रखते हैं क्योंकि अंदर कुछ गड़बड़ है। द शुभुक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, कैसे आप आपकी रिलेशनशिप और मनी को बेटर बना सकते हो और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और अच्छी रिलेशनशिप कर सकते हो। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को डॉक्टर शंभू शर्मा के साथ। कैसे हैं डॉक्टर शंभू शर्मा आप? ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छा हूँ शुभम भाई। सर मैं भी जब भी आपसे मिलता हूँ ना तो यार एक अलग ही वाइब रहती है आपकी। मतलब आप इतनी ओल्ड एज में भी है ना, आपकी एनर्जी लेवल नेक्स्ट रहता है। देखो शुभम भाई, ये सब फैकालॉजी है, ये आजकल ये टेक्निक लोगों ने अपना रखी है। हर पॉडकास्ट लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोगों को मूड बढ़ाने की चीज़ें हैं। कोई वाइब कुछ नहीं आती है। ये सब तरीके हैं, मैंने कहीं जगह देखा है। कहाँ सीखा है स्क्रिप्ट, ये बताओ मुझे पहले आप। सर आपसे सीखा है तो चलो बहुत बढ़िया है। वाइब तो कर अच्छी रहती है, वाइब भी चाहिए, वाइब भी बढ़िया होनी चाहिए। दोनों बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यार, मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है मैनिफेस्टेशन के लिए? भाई ये तो पर्सन वेरी करता है। अच्छा। बाकी आजकल जो भी यूथ है, जो ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता, या तो ये ज़्यादा समझदार है और कहीं उनको मिल गया ये टेक्निक, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। कोई ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये नंबर लिख लो। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है आज, मतलब भरा पड़ा है। मतलब आप एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। अच्छा। मतलब हालत ये है कि कंज्यूमर कम है और बनाने वाले ज़्यादा हैं। मतलब अच्छा। जो मैन्युफैक्चरर है ना, मतलब ये तो सप्लाई और डिमांड का रेशो बिगड़ गया है मानो आप। इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये अफर्मेशन और ये पता नहीं क्या क्या इनके नाम लगते हैं, मैनिफेस्टेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप जो हो, आप जैसे हो वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। हर व्यक्ति के लिए सेम मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करती। अच्छा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप क्या हो, आपने कितनी तैयारी कर रखी है, आप उसके काबिल हो कि नहीं हो, फिर चीज़ें काम करती है। ऐसी बात नहीं टेक्निक काम नहीं करती, पर केवल टेक्निक लगाओ आप तो फिर कुछ नहीं होता है। सीधी सी बात ये है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है? भैया मैं तो काम ये करता, मैनिफेस्टेशन का पूरी ज़िंदगी निकाल दी, कुछ नहीं मिला। बाबा जी का टुल्लू मिला मुझे। इतना टाइम वेस्ट किया मैंने, इतना टाइम दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, दुनिया भर का लिख लिया, ये कर लिया, तके के नीचे रखो, इधर कुछ 155 पता नहीं क्या 369 पता नहीं कितना क्या, कुछ नहीं हुआ बाय गॉड। क्योंकि मैं केवल टेक्निक यूज़ कर रहा था, खुद पे तो वर्क कर नहीं रहा था। अच्छा। खुद की स्किल डेवलप करना है या खुद को तैयार करना है, खुद की ओरा को बढ़िया करना है, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, वो तो मैं कर नहीं रहा था। बस ये टेक्निक में टाइम खराब कर रहा था पूरे 24 घंटे वीडियो देखता रहता था, जो मिले उसको देखता था। मतलब लोगों की यूट्यूब चला दिया मैंने, मानो तुम। अच्छा। सबका भला हो गया मेरे कारण। तो फुल वीडियो देखता था मैं, और वो बुला के गेस्ट को दिखाते थे, हम देखते थे, हम अच्छे कस्टमर थे उनके। और मेरा टाइम खराब कर रहा था मैं, दुनिया भर टाइम खराब किया मैंने इसके चक्कर में। मैंने टेक्निक यूज़ करता, वो करता, ये करता, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने मेरे ऊपर काम नहीं करके मैंने मैनिफेस्टेशन में काम किया, तो उसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट, आपके खुद कर्माज होते हैं, आपकी पास्ट लाइफ होती है, आप कैसी उठभेट है आपकी, किस तरह की आपकी संगति है। क्योंकि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्त, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, 5 टेक्निक, ये टेक्निक, हो पोनो फलाना पोनो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप, और आपकी संगति बढ़िया नहीं है, आपके लोग ही ठीक नहीं है। आपके जो दोस्त होंगे, आपकी किताबें जैसी दोस्त होगी, आपका जैसा कंटेंट देख रहे हैं, आप पूरे दिन तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और रात में रजाई उड़ के पता है इसमें पता लैला मजनू पता नहीं क्या देख रहे हो। मतलब पता ही नहीं, मतलब पता नहीं, हम भी पता नहीं क्या क्या देखते रहते थे, तो सब वो गुड़ गोबर हो जाता था।
मतलब वो करप्ट हो जाती थी चीज़ें। मैनिफेस्टेशन करते समय आदमी को पवित्र रहना पड़ेगा, मतलब वो हर तरह से उसके लिए फील्ड बनाना पड़ेगा उसको। उसका खेत है ना, उसमें कहीं भी एक भी कांटा नहीं होना चाहिए, एक भी खरपतवार नहीं होनी चाहिए। ये फालतू के बबूल बोओगे, फसल भी बीच में डाल दोगे तो फिर उसमें बीज नहीं उगेंगे। तो मैनिफेस्टेशन करने वाले लोग जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। इट इज सियर वेस्ट। जो टाइम आपका वीडियो देखेंगे लोग बाग, फिर और आ जाएंगे टाइम खराब करने के लिए। अब बढ़िया लोगों का बढ़िया धंधा चल रहा है, कहाँ दिक्कत है। बहुत से लोग अब यूट्यूब पर दुकानें खोल खोल कर बैठे हैं मैनिफेस्टेशन की। नहीं, आप दुकान नहीं कर सकते उनको। तो उसको क्या बोलोगे आप? दुकान नहीं कर सकते, वो लोग लकी हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है ना हर काम नहीं कर सकता। एक स्कूल में से एक लड़का मेरिट में आ गया और टीचर के स्कूल वाले के बल्ले बल्ले हो जाती है, जबकि वो मेरिट में बच्चा आया था। वो बच्चा इस स्कूल में नहीं होता, किसी दूसरे स्कूल में होता, लल्लू स्कूल में या टल्लू स्कूल में, वहां मेरिट में आता। वो बच्चा मेरिट में आया है, वो टीचर ने, स्कूल वालों ने मेरिट नहीं लाया उसे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो किसी कारण से उनका भाग्य पॉपअप हो जाता है। तो अपनी कहानियां सुना के, वो कहानियां सुना के बढ़िया माल बेचते हैं यूट्यूब पे। शानदार, सीधी सी बात ये है। वो जो मैनिफेस्टेशन वाला आया ना कहानी सुनाने अपनी, वो भाई वो स्कूल का मेरी टॉपर है, उस तरह से है। तो वो मेरी टॉप आया किसी और कारण से, ठीक है ना। अब वो यूट्यूब चल रहा है, तो उसको गेस्ट बुलाएंगे, जैसे आप मुझे बुला रहे हैं, मुझे पूछेंगे बहुत सारी कहानियां। अभी कुछ नहीं होता जब तक खुद पे काम नहीं करोगे ना, खुद को तैयार नहीं करोगे ना, खुद की हड्डियां मजबूत नहीं करोगे ना, खुद के मसल्स को डेवलप नहीं करोगे ना, खुद के ब्रेन को डेवलप नहीं करोगे ना, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ये धंधा है मगर गंदा है मैनिफेस्टेशन। आज बहुत अच्छा है, कहीं यूट्यूबर तो बन गए इसमें, मतलब मैंने देखा है उनके चैनल पे केवल यही चर्चा चलती रहती है। अच्छा। पता नहीं ढूंढते हैं किसको पकड़ के लाएं, कौन है जो बढ़िया कहानी सुनाएगा मैनिफेस्टेशन की, फिर किसी और को पकड़ के लाएंगे, वो सुनाएगा कहानी तगड़ी वाली। अरे यार क्यों मुझे रोस्ट करवा रही फालतू ही, कोई फायदा नहीं है। शुभम भाई ये वीडियो भी देखेगा कोई, मैनिफेस्टेशन का आया होगा कोई उड़ता तीर, अभी यहाँ पे आया होगा कोई कि और देखो एक वीडियो, बनूंगा लखपति में, बनूंगा करोड़पति में। कुछ नहीं पड़ेगा तो बनेगा बाबा जी का टुल्लू। बेटा खुद पे काम कर पहले, फिर मैनिफेस्टेशन काम करता है, जबरदस्त काम करता है। मगर ये टेक्निक फेक्निक कुछ नहीं होती। आपका ब्रेन, आपका सब कॉन्शियस माइंड, वो कोई साइंटिस्ट करके गया था E=mc²। वो एक साइंटिस्ट ने और कहा था वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ठीक है ना, ये चीजें काम करती है। हमारा भारतीय दर्शन है ये कि सब कुछ मोह माया है, हम सब फ्रीक्वेंसी है। जब तक तेरी फ्रीक्वेंसी तेरी चाह से मैच नहीं होगी, तुझे प्राप्त नहीं होगा। तू मैनिफेस्टेशन के लिए प्रयास कर रहा है ना, तेरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा और वो चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो एक होगी ना, तुझे चीज प्राप्त हो जाएगी। तो ये टेक्निक्स तो यूज करती है, पर किसी एक दो लोगों को देख करके वहां से सीख लो और सीख करके फिर यूज करो, खुद पे काम करो, टाइम खराब मत करो। टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये रोज वीडियो देखने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। नई नई टेक्निक, नए नए दर्शक, नए नए श्रोता, नए दिन हमारे से बोलने वाले ऐसे गंजे बहुत आते हैं, बहन पहन के टाके जैकेट उतर जाते हैं फील्ड में। हम भी मैनिफेस्टेशन सिखाएंगे। सबके पास अपनी अपनी कहानियां बताने के लिए, वो इसलिए है कि धंधा है बढ़िया। तो जो लोग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब करना भी सीखना चाहते हैं, वो मान लो अपने फील्ड में भी काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी सीखना चाहते हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोगों से कैसे बचें? सबसे पहले तो टाइम का कदर करना चाहिए। कि मेरा टाइम है ना, इसको मुझे प्रोडक्टिवली यूज करना है अपनी स्किल बढ़ाने में। और स्किल वो बढ़ाओ जिसके लिए आप बने हुए हैं। पहले खुद के बारे में पता करो कि मैं क्या हूँ, अपना सेल्फ एनालाइज करो कि मेरी कैटेगरी क्या है, मैं किस कैटेगरी का बंदा हूँ। मैं आइडिया मैन हूँ, मैं एक्शन मैन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं प्रोसेस मैन हूँ, मैं क्या हूँ। खुद के बारे में पता करो। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई और आप कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो पहले खुद के बारे में सीखो, पता करो। किसी को कॉपी मत करो यार, कौन क्या कर रहा है, बंदर मत बनो। खुद अपनी योग्यता देखो। अगर आप में योग्यता है, आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाएगा जिस दिन, तो नाई भी फेमस हो गया। और वो कोठी बनाने वाला, वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, खाना बनाता है, कुक, शेफ तो बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। क्या बोलते हैं खाना बनाने वालों को गाँव में? हलवाई।
वो हलवाई फेमस हो गया क्योंकि उसने उसकी जो वो था जिस चीज़ के लिए बना था उसका पैशन उसने प्रोफेशन बनाया। और पैशन और प्रोफेशन बनना चाहिए आपका कि वो काम दुनिया की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते, दुनिया को पसंद आ सके, लोग उसको लाइक कर सके। अब वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, खुद का बिजनेस है, वहाँ पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, मैं मेरे अंदर पुदीना कितना है, मैं कितने पानी में हूँ। हर कोई उतर जाता है, मैं करूँगा पहलवान, मैं भी वहाँ डब्ल्यू फाइट में जाऊँगा, मैनिफेस्टेशन करूँगा, मैं 50 किलो वजन है, पार थोड़ी पड़ेगी यार कोई। तो मुझे मेरे हिसाब से मैं पतला दुबला हूँ मान लो, तो मैं ब्रेन का काम बढ़िया कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ ना। मान लो मैं बोलता हूँ तो मुझे पता है मैं बोलने में बढ़िया हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ मैं, लोग कहते थे बहुत अच्छा बोलता है, तो मैंने इसको मेरा प्रोफेशन बनाया, तो इसे मैंने मैनिफेस्ट किया, इसी काम को मैनिफेस्ट किया मैंने कि बोलना ही मेरा बिजनेस बन जाए, बोलना ही मेरा प्रोफेशन बन जाए। ये वाक जो चातुर्य है, ये वाक पटुता है, यही मेरा बिजनेस बन जाए, यही मेरा प्रोफेशन बन जाए। तो मैं इसी लाइन में आया, मैं तो बोलता हूँ, अब मुझसे और काम कराया थोड़ी करूँगा मैं, तो ये मैंने मैनिफेस्ट किया, ऐसी बात नहीं है, मगर ये मेरे अंदर था ऑलरेडी। तो फिर मुझे वो रास्ता मिलता गया जो मैं ये मैनिफेस्टेशन आपका जो तरीके हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं, हम कोई थोड़ी कि हमने कुछ देखा नहीं, हमने यूट्यूब पे सारी वीडियो देख रखे हैं मैनिफेस्टेशन के, काम ये करते थे पहले। तो आपको मैनिफेस्टेशन ठीक से आता है? सब कुछ पता है। तो फिर आप आपके बाल क्यों नहीं उगा रहे? मेरे पास कमेंट मैंने पढ़ा एक में कि गंजे तेरे चश्मा तो हटा दे पहले, मैनिफेस्टेशन वाले ने आके से ही कर ले। देखो ऐसा होता है, कुछ चीज़ें रिवर्स हो जाती है, अच्छा, कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं होती है, ठीक है ना, हर चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। मैंने आंखों पे बहुत प्रेशर किया था, मैं बहुत पढ़ाकू था, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, रात दिन पढ़ता था, फिर मोबाइल की स्क्रीन बहुत देखी, टेलीविजन की स्क्रीन बहुत देखी, बहुत पढ़ा, मैं पढ़ाकू बहुत था पहले, अच्छा, मगर मुझे टेक्निक नहीं आती थी। मतलब अब अगर मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जानता, मेहनती तो था, मेरे पास टेक्निक नहीं थी। तो आदमी को मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आना चाहिए, अच्छा, उसको नॉलेज होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन 100% काम करता है, और तू बैल बन के काम करेगा तो गधा बन जाएगा, जैसे मैं गधा था पहले, क्योंकि मुझे टेक्निक पता नहीं थी, मैं गधा था। फिर मैं टेक्निक यूज करने गया तो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, तो जिसके लिए मैं था ही नहीं वो मैं मांग रहा था, मैं कुछ और था, मैं मांग कुछ और रहा था, मैं लोगों को कॉपी कर रहा था, मैं ऐसे बन जाऊँ वैसे बन जाऊँ, मैं लोगों को देख के कॉपियाँ कर रहा था, यार ये सक्सेसफुल है मैं बन जाऊँ, मेरे मामा का छोरा जबरदस्त मैं भी बन जाऊँ, ये ऐसा मैं भी ऐसा बन जाऊँ, मैं वही में अफर्मेशन बना के उनकी तरह से मैं बन जाऊँ लखपति, मैं बन जाऊँ करोड़पति। और खुद के पैर नहीं चाहिए, और हम करोड़पति बनने के सपने देखते थे कि मैं 100 करोड़ का मालिक बन जाऊँ। तेरे पास रास्ता क्या है, कहीं से बनेगा, पता कर तेरा। फिर मैंने ये पैसे वैसे इनका बंद किया, पहले खुद पे काम किया। अच्छा। अगर मैं खुद बन जाऊंगा तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। खुद को काबिल बनाओ, खुद काबिल बन जाओगे ना तो रास्ते अपने आप निकल जाएंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो रही बात मेरे बालों की, ये तो बहुत लहराते हुए बाल हैं, ये मैंने फादर को दिए हुए हैं। अच्छा। परमानेंट मैंने आज के 7 साल पहले दिए थे, लगभग 7 साल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। 10 अगस्त 2017 को मैंने फादर को दिए थे मेरे बाल। अच्छा। हमारे परंपरा है बाल देने की। तो फिर मैंने पापा से मैं बहुत प्यार करता था, और मुझे लगा कि यार पापा की याद भी रहेगी, दूसरा मुझे लुक बढ़िया लगा, लोगों ने कहा आप तो बढ़िया लग रहे हो। और फिर मैं प्रोफेशनली एक स्पीकर था, मैं मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह देने जाता था, स्पीच वगैरह देने जाता था, तो मुझे लगा यार ये थोड़ा अलग लुक हो जाएगा, यूनिक लुक हो जाएगा। तो ये मैंने जानबूझ के गंजा हूँ भाई साहब में। अच्छा। ये तो मेरी चॉइस है, ये बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है गंजा। अच्छा। इस पर तो मैं प्यार करता हूँ, जिंदगी भर गंजा देखोगे। किसी को ज्यादा शौक है तो मैं बाल बढ़ा के आ जाऊँ भाई उसके सामने, और वो शर्त लगाए पहले यहाँ पे कि तेरे बाल उगा ले तू, मैं तुझे इतना दूंगा, मैनिफेस्ट कर, मैंने मैनिफेस्ट करूँगा 1 महीने पूरे बाल होंगे शानदार, 1-1.5 महीने में तो बाल पूरे आएंगे सफेद, क्योंकि बाल, क्योंकि उम्र हो गई 58 साल, तो बाल तो सफेद है, इसमें क्या हो गया, तो काले करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये मेरी फैशन है और मुझे अच्छा लगता है। मैं गंजा नहीं हूँ, मैं टकला हूँ, प्रोफेशनल टकला। तो इसके अलावा कई लोगों ने ना, ऐसे मेरे पास इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे घर में रिश्तेदारी सही नहीं है, तो इसको क्या मैनिफेस्टेशन से सही किया जा सकता है? बिल्कुल रिलेशन को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया जा सकता है। होता क्या है, इंसान है ना बड़ा हरामी होता है। अच्छा। एक आदत होती है, वो सिर्फ सामने वाले को बदलने की कोशिश करता है, उसको सामने वाले में गलतियां दिखती है, वो खुद पे काम ही नहीं करता। इंसान खुद को बदल लेना तो सामने वाला तो अपना बदल जाएगा। क्योंकि समस्या ये है, नो वन इज रॉन्ग इन द वर्ल्ड, ईच एंड एवरी पर्सन इज राइट एट हिज और हर प्लेस। हर व्यक्ति अपने स्थान पर सही होता है,
गलत होता ही नहीं, कोई गलत नहीं है, सबके अपने माइंड सेट होते हैं, कंप्यूटर है, सबका प्रोग्रामिंग है। और मैंने कहीं सीखा था कि 16 तरह के लोग होते हैं, 16 तरह के। 16 तरह हाँ, उसका पूरा वीडियो बना दो किसी दिन, वाली इसमें उसको पूरा बता सकता हूँ। तो आदमी 16 में से कोई एक है और वो 15 को अपना जैसे बनाने की कोशिश करता है। वो बिल्ली कहती है तू भी बिल्ली बन जा, वो चूहा है, और चूहे को तो बिल्ली बन बिल्ली बन बिल्ली बन, बिल्ली कैसे बनेगी, वो चूहा ही रहेगा। तो ये समस्या होती है, आदमी एडजस्ट नहीं करता, आदमी उसको समझता नहीं है, और आदमी चाहता है कि मेरा ऐसा बन जाए। आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आप उसको एडजस्ट करो, उसके जैसे मत बनो, आपकी आइडेंटिटी मत खो, आप रहो, उसको वो रहने दो, और दोनों ही एंजॉय करो। यार दुनिया में सब एक ही कलर हो जाता, वाइट वाइट वाइट, तो मजा कैसे आता? एक ही फूल फूल लाल 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 फूल, तो मजा कैसे आता? एक खुशबू एक खुशबू एक खुशबू, मजा कैसे आता? तो डिफरेंट खुशबू है, मजा लो यार। आज चाटने जाओगे ना, चाट पकौड़े खाने, तो मेरे बेटे 15 तरह के टेस्ट करेंगे, और तेरी लुगाई, तेरी बुआ, तेरी मौसी तुझे पसंद नहीं है, अरे वो डिफरेंट कलर है, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट वो उसका स्मेल है, एंजॉय कर, मजा ले। सिर्फ चाटने में डिफरेंट होता है क्या? या कपड़े पहनने में, आज ये ड्रेस पहनो, जो आपने तो कितनी डिफरेंट ड्रेस पहन रखी यार, पहले आपने कोई टी शर्ट पहनी हुई थी, तो ये डिफरेंट पहनते हो। तो जब आपके रिलेशन में अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनके बीच में रहो ना, तो मजा है जिंदगी का। उनको एडजस्ट करके बताओ, अरे यार पानी में ऐसे बना तो बहुत आसान है, साला उल्टा वो, उन लोगों के साथ एडजस्ट करके फिर मजे करो, उनको खुश रख के बताओ, खुद भी खुश रहो, उनको भी खुश रखो। किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करो, वो व्यक्ति चेंज नहीं होगा, आप चेंज हो सकते हो, क्योंकि आपका अधिकार केवल आप पे है। आप खुद को चेंज कर लो, वो व्यक्ति अपना आप चेंज हो जाएगा। एक कहानी मैंने सुनी थी, आपने सुनी होगी। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो एक गांव से गुजर रहा था वो, तो वहाँ गांव में कुछ लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तो वो बोला कि यार मैं मेरा गांव छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट होऊंगा, तो ये गांव से निकल रहा हूँ मैं, तो क्या मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ? क्या ये गांव कैसा है, लोगों में थोड़ा बताओ। तो उन्होंने कहा, भाई ये बता कि तेरे गांव के लोग किस तरह के थे? उसने बोला कि मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि गांव तेरे काबिल है। अच्छा। एक और आदमी जा रहा था, वो भी उसी गांव से गया। तो लोगों से उसने पूछा कि मैं भी मेरे गांव से इधर आया हूँ और मुझे शिफ्ट होना है किसी और गांव में, ये गांव कैसा है? तो वो गाँव वालों ने पूछा, भाई तेरे गांव के लोग कैसे? बोला बहुत घटिया लोग हैं, बहुत कमेंट लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। वो दोनों व्यक्ति एक ही गांव के थे। तो उन्होंने बोला, यार यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। आदमी कितने थे? दो। गांव कितना था? एक। दोनों का एटीट्यूड अलग था। एक व्यक्ति ने बोला, जो पिछले गांव से आया हो ना, वो गांव के लोग बहुत भले थे, बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो उन्होंने कहा सब यहाँ भी ऐसे ही हैं। गाँव वालों ने बोला ऐसे ही यहाँ पे भी। और दूसरा बोला, साले बदमाश थे, लोचे लफंगर थे, बेकार लोग थे, मेरे इसलिए छोड़ के आना था। उन्होंने बोला यहाँ भी ऐसे ही है। तो मेरा भाई, ये खुद पे डिपेंड करता है। इस खोपड़े को बदलो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया में कोई बदलने को तैयार नहीं है। यहाँ बाप बेटे को बदलने में लगा हुआ है, बेटा बाप को बदलने लगा हुआ है। लुगाई कहती है मेरा कसम बदल जाए, कसम बोलता है मेरी लुगाई बदल जाए। और साले जिंदगियाँ खराब करते बदल बदल के, खुद नहीं बदलते। अरे खुद को बदलो यार, खुद को बदलो भैया। क्या क्या बदलोगे तुम? क्या क्या बदलोगे? लोग अपने घरों को बदलोगे, अपने मोहल्ले को बदलोगे, अपने रिश्तों को बदलोगे, दोस्त। अरे खुद को बदल ले, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदल लो बस। अगर किसी लड़की का अपने पति के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है ना, बहुत ही लड़ाइयाँ होती, बहुत झगड़े होते हैं, तो फिर वो कैसे सुधार सकते हैं? भाई लड़ाई झगड़े के पीछे कारण है ना, ऐसा होता है कि पहले बात अलग थी। पहले लड़की जो शादी करती थी ना, तो पहली बार लड़के को देखती थी, बड़ी खुश होती थी, आहा मेरा पति। ऐसे ही जो लड़का होता था ना, वो बेचारा इंतजार करता रहता था, मेरी कब शादी हो, कब कोई लड़की मिले प्यार करने के लिए। क्योंकि बहुत बंदी से थी, साधन नहीं थे, बात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे। तो वो बेचारा पहली बार लड़की देखता था, उसके पास गुलगुली सी, प्यारी सी, खुशबूदार खुशबू आती थी उसमें, वो मिठाई सी लगती थी उसको। पहली बार उसको आनंद आता था, वो उसके दिल में वो घर कर जाती थी। उसके सब कॉन्शियस माइंड में वो लड़की घुस जाती थी पूरी की पूरी, और लड़की के सब कॉन्शियस माइंड में वो लड़का घुस जाता था। उनके अंदर आंतरिक प्रेम हो जाता था, सीता जी और राम जी वाला। अच्छा। राधा जी और कृष्ण वाला प्रेम हो जाता था। तो अटूट रिश्ता बन जाता था उनका। और वो बस तू मेरी लैला, मैं तेरा मजनू, बल्ले बल्ले, ही राजा हो जाते थे वो। क्योंकि जिंदगी में उनके ब्रेन में पैटर्न बन जाता, छप जाता था। और आजकल टपोरी हो गए ये हरामी,
इस पार्क में, उस पार्क में, यहाँ बैठेंगे, यहाँ मेरी लैला, वही मेरी मजनू, तेरी जुल्फों में चांद दिखता है, तेरी जुल्फों में सूरज दिखता है। और वो शाम को किसी और लैला के पास, दोपहर में किसी, हेलो जानू केवल तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है। और रात को, हेलो टीना यार तेरे अलावा कोई नहीं है। 15 से बातें करता है। और वो टीना मीना रमीला सिबिला वो भी 15 से बातें करती है। एक पे इनका पेट नहीं भरता है। जैसे अलग अलग मिठाई खाते हैं ना, वैसे लोगों का आजकल अलग अलग में मजा नहीं आता, एक में बोर हो जाते हैं। तो एक लड़का जब 16-17 का होता है ना, जब तक किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चुम्मा चुम्मी थोड़ा बहुत आई लव यू कह चुके होते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है ना। फिर उनसे वो ब्रेकअप फ्रेकअप पता नहीं क्या क्या होता है, फिर उनका हो जाता है ब्रेकअप फ्रेकअप हो जाता है। तो वो नया ढूंढ लेता है, वो भी नया ढूंढ ले, नो टेंशन, रात गई बात गई, हट रास्ता आने दे, हवा आने दे, चल क्या फर्क पड़ता है, घाटे नहीं है, माल बहुत मार्केट में कमी नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है। 1-2 हज़ार मिलते हैं, थोड़ा बहुत जेब में पैसा होना चाहिए, थोड़ी स्टाइल होनी चाहिए, तो बड़ी सी शर्ट होनी चाहिए, डुक डुक बढ़िया मोटरसाइकिल होनी चाहिए, खूब मिलते हैं। तो वो भाई ली शादी से पहले 15 कसम कर लेते, और वो भाई ला शादी से पहले 8-10 कसम कर लेते। क्षमा चाहता हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसा 80% तो गारंटी से है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना तो बाय गॉड मेरा चश्मा फूट जाता है। मतलब मुझे शर्म आ जाती है, मैं नीचे करके निकलता हूँ, मेरे बुढ़ापे की लाज नहीं करते। मैं जाता हूँ पार्क से, तो मैं निकल रहा हूँ वहां से, और वो बैठी है जुल्फों में, वो जुल्फों में डाल के बैठा है यार ऐसे करके, नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूँगा। उधर जाता हूँ तो झाड़ी में कोई छिप रहा है, उधर छिप रहा है, कोई कंधे में बैठा है, कोई माथे में बैठा है, कोई जुल्फे संवार रहा है, कोई गाल संवार रहा है, कोई होंठ संवार रहा है, कोई सरेआमी चुम्मा चुम्मी कर रहे हैं। अब मैं आंखों में क्या करूं यार, मैं 58 साल का आदमी, मैं क्या करूं, क्या जमाना देखना पड़ रहा है यार। तो शर्म ही नहीं है किसकी। मैंने ये भी देखा, 15 दिन पहले कोई और था, वही जमीला रमीला, 15 में तो कोई और था, चंपू रंपू दूसरा। तो ये लोग शादी से पहले बहुत प्रेम करके आते हैं। अच्छा। तो शादी से पहले 4-5 टेस्ट चेंज कर लेते हैं। भाई इनके गले मिलन हो सकता है, पप्पा पप्पी हो सकती है, या कुछ शारीरिक रिलेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो शादी करेगी, वो नया पति मिला उसे, वो 2 दिन बोर हो जाएगी उससे, कहाँ साथ रहेगी उसकी। इट इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, क्या करेगा फॉर्मेशन करो खूब, तुम 2-5 कुछ नहीं होने वाला। तुम पहले चाट के आए हो, चाट पकौड़ी तो सालों कहाँ से और बढ़िया हो ही नहीं सकता। मतलब हालत खराब है। शादी से पहले 15 भाई बना के आई है, अब वो पत्नी कैसे रुकेगी, वो रुक ही नहीं सकती, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। उसको तो चाहिए नया। अब 15-20 दिन में समस्या ये हो रही है, यही पति के साथ में, वो साला रंडुआ बस में छोड़ने को सेठ अब उसको पत्नी मिल गई, उसे कितने वो 5 दिन पेट भर जाएगा, उसको नहीं चाहिए उसको कोई। ये रीजन है। और फिर आजकल वर्किंग है, पति जी वर्किंग, पत्नी जी वर्किंग, दोनों अलग अलग काम करते हैं। उधर छेल छबली सच के जाएगी, टाइट पहन के जाएगी, जींस टाइट फटा, यहाँ से गोड़ा निकाल के जाएगी, इधर से कमर निकाल के जाएगी, यहाँ कंधा दिखाएगी, यहाँ से पूरा दिखाएगी, पीछे तो पूरा दिखा देती है। यहाँ से आओ मुझे देखो, आओ मैं दिखाने की चीज हूँ, मुझे देखो। फिर ऑफिस में मेरे से आदमी से बहुत कलाकार होते हैं, मिंटी टिंटी बहुत मस्त लगती है तो यार। फिर बातचीत होते तो मिंटी टिंटी की वहीं दोस्ती हो जाती है, और टंटू मंटू की दोस्ती हो जाती है। अब वो वहां मुंह काला कर रहा है, तो घर में उसका कैसे पत्नी में प्रेम आएगा। इट इज द रीजन मेरा भाई, जमाना बदल गया, इंडिया अमेरिका हो गया है। इट इज द प्रॉब्लम। क्या होगा तुम्हारा फॉर्मेशन से मैं भी टेक्निक बताऊंगा। मेरी पत्नी को सब पटा, अरे कुछ नहीं पटने वाली है, वो पति सब कुएं में बांग गुड़ चुकी है कि अभी वो है सारा का सारा। जैसे मोबाइल आया ना, हर व्यक्ति ने देख लिया कि जिस्म कैसा होता है लेडीज का, हर जानता है, 12 साल का छोरा भी जानता है। कहीं से मेरा बेटा मैं मोबाइल देखता हूँ, मान लो मैं कभी गंदी चीज नहीं देखता, कहीं मैं गलत वीडियो नहीं देखता, फिर भी पता नहीं कैसे भाभी को छुप के देखो मैं क्या है, और ये केवल 18 साल के देखना मुझे क्या क्या, और इसको छुपके से देखना मुझे क्या है। मतलब ऐसी चीजें पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं यार। तो हमारे सामने जो हम जिंदगी में मोबाइल में गलत चीज नहीं देखते, फिर भी यूट्यूब पे कोई पप्पो हो जाता है। हाँ, ऐसे सांडा का तेल, पता नहीं कौन सा तेल, पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने क्या क्या हो रहा है यार यूट्यूब पे। मतलब शर्म आती है देखते हुए, और बच्चे देखते हैं उसको, और वो तो आराम से, अरे विवेक गलती से किसी ने एक वीडियो गलती से क्लिक कर दिया, तो फिर यूट्यूब भाई साहब लाइन से भेजेगा आपके लिए, वो उसी तरह के। तो फिर ये मन है ना, दिल है कि मानता नहीं, हमारे भेजे है ना, इनमें जानवरों में और हम में कोई फर्क नहीं है। कुत्ते होते ना, कुत्ते वो जानवर है। अब देखा होगा कुत्ते किस तरह कुत्तियों के पीछे पड़ते हैं, भयंकर। मतलब एक कुत्तियां 15 कुत्ते,
इंसान में वैसा होता है, मगर हमारे समाज में कंट्रोल था पहले। सामाजिक प्राणी थे अपन, रिश्तों का डर था, परिवार का डर था, समाज का डर था, भगवान का डर था। आज डर रहा ही नहीं, बाप की परवाह नहीं करते, बेटे की परवाह नहीं करते। अरे यहाँ तक कि पापा जी भी चक्कर में, बेटा जी भी चक्कर में, दोनों ही देख रहे हैं मोबाइल चिपके हैं। पापा के भी लॉक, बेटे के भी लॉक खोल के बता तू, सबके लॉक क्यों होते हैं साले, सब लॉक रखते हैं क्योंकि अंदर कुछ गड़बड़ है। भैया शुभम भाई, क्यों टाइम खराब करवा रहे हो लोगों का? ये अफर्मेशन के इससे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। यस, अगर आपको वास्तव में रिलेशन चाहिए ना तो खुद अच्छे हो जाओ और ये भूल जाओ कि पत्नी बढ़िया मिलेगी। तूने 7 गर्लफ्रेंड बनाई है तो हो जाएगा तुझे पवित्र प्योर मिल जाएगी कोई? साले तूने तो 7 का पाप किया है और तुझे तेरे ऊपर से चांद से उतर के आएगी। अरे यार, इंसान है ना ये बड़ा खतरनाक है। अरे इंद्र था, इंद्र देवता, इंद्र भगवान, बरसात के देवता, और उनके पास उर्वशी, पता नहीं कौन सी रसी, पता नहीं कौन सी मेनका, ऐसी ऐसी उनके पास शानदार शानदार जूलियां थी, तगड़ी तगड़ी। क्या इंद्र के पास क्या कमी थी? उसका साला वो इंद्र था, उसका भी मन खराब हो गया और जाके बेचारी अहिल्या जी भी जाके आंख टिका दी। बताओ यार, भगवान राम ने जाके उसकी, तो उस जमाने में भी इंद्र का भी मन खराब हो गया। हम तो इंद्र से बड़े देवता थोड़ी। तो इंसान को खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, शुद्ध सात्विक बनना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा जीवन क्रिया अपनानी पड़ेगी। तो आपका फिर भाग्य से आपको बढ़िया मिलेंगे। खुद को बढ़िया करो, खुद पवित्र रहो। आप जब अट्रैक्ट करेंगे, जब आप खुद पॉजिटिव हो, जब आप अच्छे हो, आपकी अच्छी वाइब से अच्छी वाइब्रेशन जाएगी, अच्छी आपका मैनिफेस्ट होगा, आपको बढ़िया जीवन साथी मिलेगा। पहले खुद अच्छे हो जाओ मेरे भाई। अब दुनिया का चक्कर छोड़ दो, दुनिया क्या कर रही है उसे मतलब नहीं है। पुए कोई भांग पुड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल बन के रहना है, कीचड़ में रह सकते हैं, क्योंकि फिर भैया बीमारियों को बुला लो फटाफट। रिलेशन टूटेंगे, टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगी, हार्ट, बीपी, शुगर, सारी बीमारियां आएगी। क्योंकि जिंदगी में याद रखना, आदमी हर चीज से जी सकता है, रिलेशन के मामले में टूट जाता है, स्पेशली पति पत्नी के रिश्ते। अरे यार परसों शादी हुई थी और आज कोर्ट में मिलते हैं लोग, हमने देखा। और उधर शादी की रात को फोन कर रही होती है, जानू क्या करूं, मेरी शादी करोड़ों ने जबरदस्ती कर दी, तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। वो लड़की जिसकी अभी शादी हुई है वो फोन कर रही है अपने एक्स को, जो अभी एक्स नहीं है, वो अभी चालू है, वो ऑन है, शादी कर चुकी है। कहाँ रिलेशन बढ़िया होंगे यार। तो भैया अब ऐसे मामलों में अगर तुम ये अफर्मेशन करोगे, 5-5 टेक्निक लगाओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, दीपक लगाओगे, सूरज बनाओगे, अरे कुछ नहीं होने वाला भैया। पहले खुद को ठीक कर ले राजा, कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ धंधा है मगर गंदा है, कुछ नहीं रखा भैया। अपने आप को बढ़िया करो, बढ़िया लोग मिलेंगे आपको। खुद को बढ़िया करो। आपका अगर कंपनी अच्छी है, आपके फ्रेंड सर्किल अच्छी है, तो आपको केवल फिर ऑटोमेटिक बढ़िया चीज़ अट्रैक्ट होने लग जाएगी। आपका कंटेंट अच्छा है, आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप बढ़िया बन जाओगे। कंट्रोल करो खुद का। आपका मोबाइल है ना, वो मंदिर की तरह होना चाहिए। ये मंदिर में जूते लेके नहीं जाते, मूर्ति होती है। आपके मोबाइल पे आपका कसम होना चाहिए कि मेरी मम्मी की कसम, मेरे पापा की कसम, मेरी बहन की कसम, मेरे खुद की कसम, मेरी आत्मा की कसम, कृष्ण भगवान की कसम, राम जी की कसम, रहीम जी की कसम, मैं मोबाइल में एक भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखूंगा। अगर देखी बेटा तो फिर हमारा ब्रेन है ना, ये खतरनाक है, ऑटोमेटिक तुझे खींचेगा वहाँ से और तू बुरी चीज़ देखना शुरू कर देगा। तो तेरे मोबाइल तेरे पास है, तेरे पास पर्सनल चीज़ें हैं। पहले जब हम स्टूडेंट थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो लोग बागों के लिए गंदी चीजें देखना, ये इस तरह उच्चाटन करना इतना आसान नहीं था, उपलब्ध नहीं थी चीजें, ठीक है ना, बहुत मुश्किल था। तो किताब में कोई लोग ऐसे कॉलेज लाइफ का मुझे पता है, या कोई सीडी वीडी लाते थे, कोई धार्मिक सीडी मांग के लाते थे लोग बाग, फिर नूता देते थे, भाई और धार्मिक सीडी चलेगी आज। तो फिर ऐसे लोग, पता है मुझे स्टूडेंट लाइफ में लोग ऐसे कहते थे, तो मुझे नॉलेज है। या ऐसी कोई गंदी कोई कहीं किताब मिल गई मान लो, उसको पढ़ते थे, उसमें भी एक्साइटमेंट हो जाता था, ऐसे भेजा खराब माथे में काले खुदे दौड़ते थे मेरे में। मैंने मान लो पढ़ लिया वो, कि वो उसको देखा मैंने, और उसका जो उसकी प्यारी प्यारी टांगे, गोरी गोरे गाल, तो मेरे यहाँ से धक धक होने लग जाता था उस जमाने में। तो साला वो किताब की 4 अक्षर मेरे धक धक कर दी। अब यहाँ तो लोग लाइव देखते हैं, डक डक क्या होता होगा, तो भेजा में यहाँ साढ़े ताले उठ गए माथे के, भेजे खराब हो गए। इस वीडियो पे होना चाहिए, ये वीडियो 18 से ऊपर के लोग ही देखें, 18 से कम उम्र वाले ना देखें। तो भाई मेरे, अब मैंने देखा कहीं डॉक्टर अभी पता नहीं कौन सी ओ माय गॉड पिक्चर बनाएंगे, और पता नहीं ये करो बढ़िया है, और वो पता नहीं कौन सा माहेश्वरी है, उसका नाम लेना चाहे, अच्छा। उसने इसको प्रमोट कर दिया, तुम करो, जरूरी है, बॉडी से निकालो, आइटम को निकालो।
सारे कमेंट तुझे पता नहीं कितने मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए, तो क्या बोल रहा है, युवाओं को मारेगा, ये एनर्जी नष्ट करवाना चाह रहा है इसको। एक बार आदमी बोला कर लो कोई दिक्कत नहीं, और डॉक्टर बोलेंगे मूवी बना दी, ओ माय गॉड पता नहीं कौन सी, मैं पता नहीं क्या क्या डायलॉग मार दिए। मेरे भाई ये सब माइंड का कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ पहले पवित्रता थी यार, ये भारत देश है, हमारा देश की कल्चर अलग थी, ये गर्म देश नहीं है, ये ठंडा देश नहीं, अमेरिका नहीं था। हर देश की कल्चर अलग होती है, हर देश का खाना पीना अलग होता है, हर देश का खाना पीना अलग, रहना सहना अलग, सोच अलग, विचार अलग, हमारा अलग था। मगर हम उधर से सारी कल्चर को यहाँ लेके आ गए, वो हमारी कल्चर अपना रहे हैं। तो सर आपने यहाँ तक काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए और वो पॉइंट्स काफ़ी हद तक सही भी है अभी, लेकिन लोगों को इसका समाधान चाहिए कि किस तरह से वो मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। शुभम भाई बहुत आसान है। पहली बात तो शादी उससे करो जिससे प्यार है, और ऐसा हर जगह हर समाज में नहीं होता है। कहीं ऐसे परिवार होते हैं, कई ऐसी परंपराएं होती है, गांव के लोग होते हैं और होता है, तो ये हमारे समाज में ऐसा नहीं है प्रचलन। तो किसी से प्यार कर रहे हो ना आप, तो एज ए फ्रेंड उसको प्यार करो, शादी के लिए प्यार मत करो, एज ए फ्रेंड। और उसमें फिर वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, सच्चे दोस्त। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती कर सकते हैं, लड़का लड़की का बहुत ज़्यादा दोस्त हो सकता है, परंतु उसमें और चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर आपको और चीज़ यदि आप चाहते हैं तो फिर शादी वाला प्यार होना चाहिए, वो आपके परिवार में वो उसको मान्यता मिले या आपके समाज में उसको मान्यता मिले, तो फिर आप उसको शादी में कन्वर्ट करो, ठीक है। और दूसरा, अगर जिससे प्यार कर रहे हैं या जिससे प्यार करके शादी करने वाले थे उससे शादी नहीं हुई है, तो उससे 500 गुना ज़्यादा प्यार उससे कर लो जिससे शादी हो गई। लड़की को लड़के से प्यार करना चाहिए और लड़के को लड़की से प्यार करना चाहिए, मतलब वो पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम पवित्रता होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त रिश्ता होना चाहिए पति पत्नी का। पहले क्या गलतियाँ हो गई, वो रात का सपना था, उसको छोड़ो। न लड़की को दिमाग में रखना चाहिए कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई, न लड़के को दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे कुछ गलतियाँ हो गई। प्लस कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति गलती करके आया होता है, लड़की या लड़का, एक बहुत सही होता है, परंतु चोर की दाढ़ी में तिनका। वो सोचता है कि मैं गलतियाँ करके आया हूँ तो ये सामने वाला वैसा ही होगा। आपको इस तरह के डाउट कभी नहीं करना है, डाउट पे रिश्ते नहीं निभते हैं। पूरी छूट होनी चाहिए, पति को पत्नी को पूरी छूट देनी चाहिए और पत्नी को पति को पूरी छूट देनी चाहिए। केवल एक पवित्र रिश्ता होना चाहिए, विश्वास वाला। पति किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किससे फ़ोन पे बात कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, दिमाग में डाउट ही नहीं आना चाहिए। और यही पति के पास भी होना चाहिए, कोई दिमाग में शक तक नहीं आना चाहिए। यहाँ तो लोग टोक देते हैं, किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, रास्ते में देख ली तो क्यों देख ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रेम है, पवित्रता है ये, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग गलत हैं, परंतु पति पत्नी का रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। आपका जो ज़िंदगी में तरक्की होने वाली है, घर में पैसा आने वाला है, गाड़ी आने वाली है, मकान आने वाला है, और फिर परिवार में बच्चे आएंगे, बच्चों के संस्कार, बच्चों का भविष्य, सारा आपके रिश्ते पे डिपेंड करता है। और रिश्ते को बहुत अच्छा किया जा सकता है। रिश्ता अच्छा करने की जिम्मेदारी पति की ज़्यादा होती है, पत्नी की कम होती है, क्योंकि पत्नियां ज़्यादा इमोशनल होती है, पति गड़बड़ करते हैं ज़्यादा। तो पत्नियों को एज अ फ्रेंड लेना चाहिए। मतलब अब वो ज़माना गया, देखो पहले ज़माना अलग था, बैलगाड़ी का ज़माना था, तो पहले पत्नियां भी अलग थी, घूंघट वाली पत्नियां थी, कुछ और थी, पीट दिया, कर दिया, गाली निकाल दी। अब सब वेल एजुकेटेड है, ठीक है ना, सब पढ़ी लिखी है, समझदार है, और एक अलग तरह से एक बहुत ज़्यादा खुलापन आ चुका है। तो पत्नियां वो पहले वाली नहीं है और पति पहले वाले नहीं है, तो पति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। उसको अपनी पत्नी को एज ए फ्रेंड लेना चाहिए और उसका हाथ बढ़ाना चाहिए। कभी कभी पति को किचन में जाके बड़े प्यार से उसके लिए चाय, कभी उसके लिए हलवा, कभी उसके लिए कुछ और चीज़, या वो सब्जी काट दी उसके लिए, कभी पानी भर दिया उसके लिए, कभी उसके लिए पोछा तक लगा दिया, उसकी एब्सेंस में नहीं, उसकी प्रेजेंस में उसको बिठा दिया, उसको प्यार से, तू हट देख मैं तुझे बना के खिलाता हूँ आज। कितनी मोहब्बत हो सकती है यार। पति पत्नी का बहुत ध्यान रखें। दूसरा, जब शॉपिंग करने जाए स्पेशली, तब पति को पत्नी की शॉपिंग करवानी चाहिए, उसको बैठ के चेक करना चाहिए, ये साड़ी अच्छी है, ये सलवार अच्छा है, कुर्ता अच्छा है, ये चप्पल अच्छी है। मतलब वो बाहर बैठ के स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल पे या फ़ोन कर रहा है, नहीं, उसको फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर पत्नी के साथ वो मार्केट में गया है परचेज करने, क्या बोलते हैं आप लोग, शॉपिंग करना बोलते हो ना, तो वो गया ना, तो वो वहाँ पे फुल्ली डेडिकेटेड होकर पत्नी के साथ शॉपिंग करे, उसकी चॉइस में हाथ बटाए, उसके अलग अलग देख, तेरे पे कलर से जच रहा है, ये चप्पल ठीक है तेरे लिए, ये तेरा सूट बहुत अच्छा लगेगा तुझ पे, ये तेरे कुंडल बहुत अच्छे लगेंगे। पत्नी जान दे देगी
अगर पति पत्नी का इतना ख्याल रख ले तो मैंने देखा है लोग बाग जाते तो हैं एहसान करके जाते हैं, फिर बाहर बैठ के या तो फोन में बातें कर रहे हैं भाई साहब, या इसको या बोर बस कहाँ फंस गया यार। तो मूर्खानंद ऐसा मत कर, पत्नी तेरे ऊपर जान दे देगी उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पति को पत्नी की चॉइस में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये देखो अपनी पत्नी को आते ही पत्नी का गुलाम बन गया। बिल्कुल पत्नी का गुलाम बन जाना चाहिए। और जो बोलने वाले मूर्खानंद है वो, उनको अक्ल नहीं है। एक औरत अपने पुराने दोस्त, अपना भाई, अपनी बहन, अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपना गली मोहल्ला, अपना घर, अपना आंगन, अपने पेट, अपने तोते, अपनी मुर्गी, अपना कबूतर, अपना पिल्ला छोड़ के आई है, सब कुछ त्याग के आई है एकदम से तेरे लिए, सिर्फ एक इंसान के लिए। उस इंसान को तो उसमें मर जाना चाहिए। उसका दोस्त, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका नाना, उसका चाचा, उसका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए उसको। सोच यार, एक हमारी परंपरा है, काश लड़का लड़की गिर जाता तो लड़की क्या क्या छोड़ के आ रही है यार। और फिर उसके बाद उसको नया माहौल में ढलना है बेचारी को, नए लोग, नई सोच, नए संस्कार, नया माहौल, नई फिर सब अपेक्षा और करती है बहू से। तो ये बहुत ज़रूरी है, पति को पत्नी का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर पति ने पत्नी को ऐसे हाथों उठा लिया ना भाई साहब आते ही, तो बस ब्रेन में पैटर्न बन जाएंगे मोहब्बत के। पहले क्या था क्या नहीं था कोई मतलब नहीं है, बस नई जिंदगी आपकी आज शुरुआत है, इट्स बिगिनिंग। स्कूल से कॉलेज में जाते हैं ना, स्कूल को भूल जाते हैं, तो कॉलेज में आ गए आप, ये मानो आप समझिए ना। कॉलेज पढ़ रहे थे, अब आपका जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अब कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ अलग कल्चर, अलग लोग, अलग सोच। शादी के बाद नई जिंदगी, पिछली बातें डिलीट, वो पास्ट लाइफ थी, पूर्व जन्म था, डिलीट, बटन दबाओ डिलीट का। जितनी भी पुरानी फोटोएं हैं डिलीट, जितने पुराने कॉन्टेक्ट है डिलीट। अगर इस तरह के कॉन्टेक्ट है जिनमें थोड़ा रिलेशन था, मोहब्बत थी, तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा तो मेरी, उसको तो डिलीट कर दो। उस दोस्ती को बाय बाय कर देना चाहिए 100%, मोहब्बत से, प्यार से, सच्चे दिल से। पिछली लाइफ को भूल जाना चाहिए। और जैसे मैं आपको तो पर्सनली जानता हूँ, तो आपका बहुत हेल्पिंग नेचर है, लोगों की मदद करने का। तो कुछ लोगों को ऐसी चीज बता सकते हैं कि जिनसे उनकी मतलब उनके रिलेशनशिप में चार चांद लग जाए? बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेक्निक या सच्ची मुच्ची मोहब्बत से तारीफ करना चाहिए पत्नी की पति को, और पत्नी को पति की सच्ची तारीफ करना चाहिए ढूंढ के। अगर चाय वास्तव में बढ़िया है ना, तो बोलो यार जानू यार चाय पी के मजा आ गया, अरे क्या मस्त पकौड़ियाँ बनाए हैं यार। तो मेन चीज़ यही है कि आपको तारीफ करना सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात और है, कुछ कमी हो, खाने में कमी हो, कपड़े में कमी हो, और कोई चीज़ हो, तो उसके बारे में कभी बुराई करना या कंप्लेंट करना, इससे बचना चाहिए। तारीफ़ का मौका ढूंढना चाहिए। अगर पति पत्नी की तारीफ़ करे और पति पत्नी की तारीफ़ करे, पत्नी पति की तारीफ़ करे ना, एक दूसरे की सच्ची तारीफ़, तो रिलेशन बढ़ता है, मधुरता आती है उसमें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे आपके, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पत्नी को घर परिवार का ध्यान रखने के लिए, रिश्ता बढ़िया करने के लिए स्वर विज्ञान का यूज करना चाहिए। अच्छा, और वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा है कि हमारी दो नासिकाएं होती है, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट होती है उसको चंद्र बोलते हैं, ये ठंडी है। तो पत्नी को किचन में जाना, किचन का काम करना, चाय बनाना, इस स्वर को चला के करना चाहिए, या इधर की ज़्यादा फ्लो होना तब करना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए कि ये कब आएगा तब मैं काम करूँगी, नहीं तो उसको फोर्सिबली चला लेना चाहिए। जब ये स्वर चल रहा हो तो इस हाथ को पहले टच करना चाहिए बर्तन के, चीनी डालना है तो पहले इसके हाथ लगा दिया, गैस को इसे ऑन कर दिया, और फिर अफर्मेशन करना चाहिए कि हमारे घर में रिश्ते बढ़िया हो जाए। वो पानी डाल रही है, दूध डाल रही है, तो अफर्मेशन, सांस खींचे और अफर्मेशन करते हैं, हम पति पत्नी में रिश्ते बढ़िया हो जाए, हमारे घर में सुख शांति आ जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा टेक्निक है। पत्नियां चाहे तो घर के रिश्ते बढ़िया कर सकती है स्वर विज्ञान से। तो उनको इसका यूज करना चाहिए, चंद्र नाड़ी में काम करना चाहिए थोड़ा बहुत किचन का, और पतिदेव को खाना बना के खिलाए तो इसमें खिलाना चाहिए। जब आपस में मान लो दूर रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो जो स्वर चल रहा हो ना, मान लो उनका राइट चल रहा है और मोबाइल पे बात कर रहे हैं, दूर हैं, तो मोबाइल को कान पे लगा के उस साइड वाले पे मुंह को घुमा के फिर बोलना चाहिए हेलो वगैरह जो बोलना है ना, और सांस में खींच लेना चाहिए। मन में सोच के हमारे रिश्ते बढ़िया हो जाए। और प्रयास करना चाहिए पति और पति दोनों को कि रिलेशन बढ़िया हो जाए, बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते बढ़िया हो गए ना तो मज़े आ जाएंगे।
और एक बात ध्यान रखो शुभम भाई, अगर आपने तय कर लिया कि इनके साथ रहना है तो फिर केवल अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ देखना बंद कर दो। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती है, हर व्यक्ति में बुराइयाँ होती है, तो आपको केवल अच्छाइयाँ देखनी है। अगर अच्छाइयाँ देखोगे तो रिश्ते तो बढ़िया हो ही जाएंगे आपके, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और एक बात और, रिश्ते बिगड़ना शुरू होता है शादी के टाइम से। अच्छा, वो कैसे? हम वो गण मिलाना, ये करना, वो करना, पंडित जी से पूछना, वो सारा प्रॉपर टाइमिंग देखना, अच्छा। वो फेरे खिलवाना, सारे संस्कार करना, वो सब करते हैं। मगर एक नाड़ी होती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना। अच्छा। जब दोनों नासिकाओं में बराबर फ्लो आता है ना, लेफ्ट और राइट में, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। अच्छा। अगर उस टाइम लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ लिया, या लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया, या फेरे हो गए उस टाइम, या उस टाइम वरमाला पहना दी, वरमाला पहनाते समय अगर दोनों नाड़ियां चल रही है, मतलब सुषुम्ना में है, तो मामला कुछ भी कर लो बिगड़ेगा। तो ये स्पेशली पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये नाड़ियां क्या होती है, सुषुम्ना क्या होती है, उसका ध्यान रखें। स्पेशली चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए आपकी, जो ईडा है ना लेफ्ट, वो चलनी चाहिए जब शादी का संस्कार हो रहा है, क्योंकि बीज तो वहीं से पड़ेगा ना, तो रिश्ता वहीं से मजबूत हो जाएगा। अच्छा। तो जब शादी का टाइम हो ना, तो सब निकालो, पंडित जी को बुलाओ, फेरे कराओ, ये तुम्हारी जो भी तुम्हारे संस्कार है पूरे करो, जो भी तुम्हारे रिचुअल से पूरे करो, मगर स्वर का ध्यान और रख लो आप। अच्छा। फिर देखो रिश्ते बढ़िया कैसे नहीं हो जाते हैं, बहुत बड़े रिश्ते हो जाएंगे शुभम भाई, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है, रिश्ते बढ़िया करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है रिश्ते। बिल्कुल सही कहा। ये मान के चलो, अगर स्ट्रेस है ना, तो फिर घर में सुख शांति खुशियाँ आ ही नहीं सकती। तो स्ट्रेस को मिटाना है, रिश्ते बढ़िया करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को हक करो, एक दूसरे को बोलो, इजहार करो। लोग कहते ही नहीं आई लव यू, कहो कहो, रोज कहो, उठते ही जब भी, अरे यार डार्लिंग बहुत अच्छी लग रही है यार, आई लव यू यार, रोज कहो, डेली आप कहो। कहने से क्या होता है, लोग ऐसे कहते हैं, ये आई लव यू, ये एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, ये सेंटेंस है आई लव यू, ठीक है ना। जैसे हम ईश्वर से अफर्मेशन करते हैं तो बोलते हैं आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई ट्रस्ट यू। ये पावर वर्ड है, ये शक्तिशाली वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, जो कि अपना काम करते हैं। धीरे 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 माइंड में चीज़ चली जाती है कि आदमी मुझसे प्यार करता है, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ घुस जाती है। तो हमें एक दूसरे को इजहार करना चाहिए, बोलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तो बढ़िया रिश्ते हो जाएंगे। तो जैसे कुछ लोगों के अपने रिलेशन अपने मम्मी पापा के साथ भी खराब रहते हैं, तो वो लोग कैसे? देखो, इसमें कुछ गलती तो मम्मी पापा की होती है, कुछ बच्चों की होती है, ठीक है ना। क्योंकि मेन कारण ये है कि अभी जनरेशन एकदम चेंज हुई है, लोगों का पहनना, लोगों का सोच, लोगों की जो है कंपनी, फ्रेंड सर्किल, सब अलग, लाइफ स्टाइल पूरी अलग हो गई। और पेरेंट्स ने बाबा आदम का जमाना देखा होता है। हाँ। तो वो कहते हैं हम तो चड्डी पहनते थे पट्टे वाली, हम तो चप्पल पहनते थे, बाप के सामने नीचे नजर रखते थे, कहीं बोलते नहीं थे, शर्म करते थे, ऐसे फटे कपड़े पहन के रह जाते थे, साइकिल पर रह जाते थे। तो वो इस तरह की फालतू बातें करते हैं। तो पेरेंट्स को समझदारी दिखानी पड़ेगी, इस तरह की फालतू बातें नहीं करें, नई जनरेशन के साथ में घुलना मिलना पड़ेगा। बच्चे तैयार है, ऐसी बात नहीं है, बच्चे गलत नहीं है, पर यार सीधी सी बात है, इतना रेस्ट्रिक्शन ठीक नहीं है। जो आपके पापा ने आप पे लगाया था, मैं पिताजी के लिए बोल रहा हूँ, जो बेटे के दादाजी है उन्होंने पापा जी पे लगाया था, वो रेस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते। आपका बेटा और बेटी आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड, मम्मी के बेस्ट फ्रेंड उसकी बेटी होनी चाहिए, पापा का बेस्ट फ्रेंड उसका बेटा होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। और बेटी को सारी बातें मम्मी से शेयर करना चाहिए एज ए फ्रेंड, सब कुछ शेयर करना चाहिए A to Z। तो फिर देखो रिश्ते कितने बढ़िया रहते हैं, बहुत बढ़िया रहेंगे। और पापा को अपने बेटे को कहना चाहिए कि बेटा तुम्हें पूरी छूट है, तू अगर कुछ भी गलती करता है ना, पापा को बताना, तुझे न डांटूंगा, न तुझे प्रताड़ित करूंगा, न तेरा प्रचार करूंगा। और हालत ये है, अगर बच्चे घर आके बोल देते हैं कि मम्मी मुझसे ये गलती हो गई, तो घर में ये मानो कि तांडव हो जाता है। वहाँ पे तो पूरी वो एक पूरी मीटिंग बुला लेते हैं पूरी खानदान की, कि देखो ये ना कटवा रहा है हमारा, ये नहीं, उसको बैठ के समझे। तो ये समझना पड़ेगा पेरेंट्स को और मम्मी पापा को, उनको दोस्तों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उनकी गलती को एज ए काउंसलर टेकल करना पड़ेगा। मान लो मैं, हम लोग काउंसलर है, हमारे पास कोई केस आता है, तो हम जजमेंटल नहीं है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, बैठो बात करते हैं। पापा दो चांटे मारेगा, बात नहीं करेगा पहले। सही बात है। मान लो कि कोई बच्चा मेरे पास आता है, कोई पत्नी आती है, कोई पति आता है दुखी मेरे पास आता है, तो मैं जजमेंटल नहीं हूँ उसके लिए,
तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ ही हो गया, मैंने ये कर दिया, ऐसा हो गया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बैठो बात करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हमसे भी हुआ था। हम ऐसे बोलते हैं। पापा ऐसे नहीं बोलते। पापा तो या तो डांटेंगे, मम्मी को बुलाएंगे, खानदान का नाम खराब कर दिया, 2 रसीद कर देंगे चाटे, तो बच्चा दोबारा आके बताएगा नहीं। कभी बच्चा कहेगा नहीं आप आके। तो पेरेंट्स की पहली ये जिम्मेदारी है, बच्चे उनसे सारे सीक्रेट्स आके बताए। एज अ फ्रेंड, जैसे दोस्तों में आपस में कितने गप्पे मारते हैं अपन, और सारी मतलब पेट दर्द करता है जब दोस्त को नहीं बताते। बिल्कुल। हाँ, तो उसको बताना ही पड़ेगा आपको। और ऐसे अंदर की बात ही बताते हैं। तो ये अंदर की बात भी बाप को बेटे की पता होना चाहिए। अब इस ज़माने में अगर भला चाहते हो बच्चों का, तुम्हारा, और रिश्ते अच्छे रखना चाहते हो ना, तो अब दोस्त बन जाओ। अब वो पुराना ज़माना छोड़ दो, पुराना वो कहानियाँ भूल जाओ। अब नए ज़माने के बनना पड़ेगा। अब भारत की कल्चर अलग, अमेरिकी कल्चर ऐसा नहीं है, पूरा वर्ल्ड एक हो गया है, सारी कल्चर एक हो गई, तो हमें वैसा ही बनना पड़ेगा। तो बच्चों को भी, पेरेंट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। बच्चों को ये सोचना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स यार उस ज़माने से आए हैं, तो ये हम पढ़े लिखे जवान है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें भी समझना पड़ेगा इस चीज़ को। थोड़ा हम ख्याल रखें, थोड़ा वो ख्याल रखें। तो कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलेंगे, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुकेंगे, तो रिश्ते का मजा आ जाएगा। तो सारी जिम्मेदारी बाप की, माँ की भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी बेटी और बेटे की भी नहीं है। कुछ लड़कियां इमोशनली बहुत कमज़ोर होती है, तो उनके साथ क्या होता है कि उनको अपने एक्स की बहुत याद आती है, तो वो इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकती है? देखो, लड़कियां हो या लड़का हो, ये प्रेम, ये रिश्ते, ये अपनापन, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये हमारे ब्लड में गई हुई है, हमारे ब्रेन में गई हुई है। क्योंकि हमारी मूवीज जो ज़्यादा हिट होती है, ज़्यादा मूवीज आती थी पहले, वो प्रेम की मूवी हुआ करती थी, हीरो हीरोइन से प्यार करता था। तो ये एक मतलब एक चीज़ दिमाग में घुसी हुई है, प्रेम, ठीक है ना। तो जब बच्चे आपस में प्यार करते हैं, क्योंकि मैं कितनी बात करूं, मूवीज भी देखेंगे और ये हो भी रहा है और ये चल भी रहा है, ये प्यार मोहब्बत है और चलेगी और रहेगी, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो मेन चीज़ एक ही है कि अगर आप रिश्ते से कट हो गए, ठीक है ना, तो उसको भूलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि वो ब्रेन के पैटर्न बन जाते हैं। अब आप एंग्जाइटी में, टेंशन में, उसके कारण, तो आप जितना अपने आप को समझाओगे ना, ज़्यादा और टेंशन में जाओगे, उसका कोई तरीका नहीं है। और ज़्यादा जाओगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो बेस्ट तरीका है उसको रिवर्स कर ले। हम लोग हैं, हम रिवर्स करते, ब्रेन के पैटर्न चेंज कर देते हैं, उस लड़के को दिमाग से बाहर निकाल देते हैं। उसके प्रति जो आपके अंदर प्रेम के जो अंदर हार्मोन्स, जो आपके न्यूरॉन्स बने हुए थे ना, उनको हम रिवर्स कर देते हैं। इसके अलावा और तरीका नहीं, कुछ भी इतना आसान नहीं प्रेम को भूलना, क्योंकि हमारे ब्रेन के पैटर्न बन जाते हैं। कहना बहुत आसान है कि भूल जाओ, मम्मी समझाएगी, दोस्त समझाएंगे, और समझाएगा, भूल जाओ। अगर आपके ब्रेन के अंदर पैटर्न बन चुके हैं, आपके न्यूरॉन्स ने पाथवे बना लिए हैं मोहब्बत वाले, तो भूलना उसको इतना आसान नहीं है। वो एक प्रकार से वो परमानेंट ही ब्रेन के पैटर्न बन जाते हैं। तो एक ही तरीका है, हम जैसे लोग हैं उनकी मदद लो, या खुद सेल्फ हिप्नोटिज्म की मदद लेके अपने ब्रेन के पैटर्न चेंज करो। क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है, अब एक्स है ही नहीं जिंदगी में, तो उसके लिए क्यों दुखी हो रहे हो यार? अभी समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। दुखी क्यों हो रही हो? ये सिर्फ फालतू ये किताबी बातें हैं, ये किताबी डायलॉग है, इनका कोई असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। वो व्यक्ति नहीं भूल सकता, उसके दिल में छप जाता है। तो इसको समझदारी से ही रिवर्स करना होगा। या तो हम जैसे लोग हैं उनसे मदद लो, या सेल्फ हिप्नोटाइज करके ट्रांस में जाकर के, अल्फा स्टेज में जाकर के अपने आप को रिवर्स करो कि भाई ये तो एक जिंदगी थी, दूसरी जिंदगी आ रही है, कोई बात नहीं, चलता है। वो अलग क्लास थी, अलग क्लास है, वो अलग लाइफ थी, अलग लाइफ है, अलग लाइफ जीनी है हमें। इस तरह से भूलना ही पड़ेगा। ये एक्स को याद करके कर भी क्या लोगे आप? भाई दुखी हुए क्या कर लोगे आप, जो है ही नहीं जिंदगी में, जिसके कारण वो जिंदगी और खराब हो जाएगी। मतलब दोस्ती की थी, प्रेम किया था खुशी के लिए, बिल्कुल सही बात। और आज आप दुखी हो रहे हो। तो उस पल को ऐसे याद करो, मान लो आप 5 दिन के लिए अमेरिका जाते हो, या 5 दिन के लिए आप कहीं घूमने जाते हो अच्छी जगह, तो वहां से आप आ जाते हो वापस, वहीं थोड़ी रहोगे, घूम के आ जाओगे, तो वहां की फोटो देखोगे, उनको देख देख के यादें करोगे, बड़े खुश होगे चेहरे, और उस जगह को देख के आप दुखी हो जाओगे या खुश होगे दोबारा? जब आप घर आ गए, किसी को फोटो दिखा रहे हैं, खुद देख रहे हैं, तो उस मोमेंट को जो आपने एंजॉय किया था 5 दिन के लिए, उस बात को 3 महीने हो गए आज, या 6 महीने हो गए, आपके पास रिकॉर्डिंग है, फोटो वगैरह है, आप कहीं घूम के आए थे, कोई बुर्ज खलीफा देख के आए थे, वहाँ आपने फोटो खिंचवाई थी, सेल्फी ली थी आपने, कुछ हसीन मोमेंट गुजारे थे आपने। अब बताओ, वो जो मोमेंट था ना, जो आपने वहाँ 5 दिन गुजारा था, अब आप 2 महीने बाद उसको देख के उदास होगे, दुखी होगे, आंसू बहाओगे, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी उस बात को याद करके?
क्या होगा? आदमी खुशी होगा। खुशी होगी ना आपको। बिल्कुल। वो हसीन मोमेंट थे, कितना मज़ेदार टाइम था यार, कितना मज़ा आया था, कितना अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारी थी। तो आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंडी जो भी है, उनके साथ आपने महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो मोहब्बत से बहुत तगड़े गुजारे थे ना, उस पल को याद करके एंजॉय करो, खुश हो। हसीन मोमेंट था, उस मोमेंट को याद करके खुश होना चाहिए। मान लो मैंने मेरी टॉप किया था, अब वो पल मेरे दिमाग में आता है ना कि मेरे पास लेटर आया था, पहला बार मैंने 4 बार मेरी टॉप किया हुआ है। तो मेरे पास पहले एक पोस्ट कार्ड आया था, उसमें रवि जाट था, उसने मुझे पोस्ट कार्ड भेजा था घर गाँव में, मैं गाँव बैठा हुआ था। तो देखो अब मेरे चेहरे पर अभी स्माइल आ गई इस बात को, तो पल को मैं रोऊंगा क्या याद करके उस पल को। तो हसीन मोमेंट जो भी जिंदगी के गुजरे हैं, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो पल थे ना वो हसीन पल थे, उन पल को याद करके मजे करो, एंजॉय करो, खुश हो, हैप्पी हार्मोन निकालो, दुखी मत हो, रो मत हो, फोटो देख के माथे मत पीटो। और अगर रोते हो, माथे पीटते हो नहीं है तो उनको डिस्ट्रॉय करो। पुरानी यादों को, जो फोटोएं हैं, वीडियो जो भी है, लेटर वेटर तो आजकल होते नहीं है, फिर मान लो कहीं वो आए हुए तुम्हारे मैसेज हो, उन सबको डिलीट करके डस्टबिन में डाल दो, आग लगा दो, भूल जाओ उनको। फायदा इसी में। और बहुत सारी टेक्निक और होती है भूलने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो यूट्यूब पे भरी पड़ी है, मैं यहाँ बताऊंगा तो वो तो फिर कोई मतलब नहीं है, सब जानते हैं। जो ये वीडियो देखेंगे ना, इस तरह के वीडियो जो देखें ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, मैनिफेस्टेशन वाले कई वीडियो देख लें, वहाँ बहुत सारी टेक्निक होती है, कैसे जलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो वहाँ पे वो सीख के आ जाएंगे और उसका यूज कर लेंगे। बाकी कुल मिला के पुरानी बातें जो जिंदगी में नहीं है उनको भूलने से ही फायदा है, अगर वो तकलीफ दे रही है तो। नहीं तो उसको हसीन मोमेंट रख के एंजॉय करो यार, वो पल भी कोई थे, चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। मगर आपकी पास्ट लाइफ पति कभी पत्नी को रिवील नहीं करे और पत्नी कभी पति को, और पति कभी पत्नी को नहीं बताए, क्योंकि आदमी के अंदर ईगो होता है, भले खुद ने कुछ भी किया हो परंतु उसको लगे अच्छा ये ऐसे करके आई है, ये ऐसे करके आया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अपनी पास्ट लाइफ को कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को कभी नहीं बताए। कई लोग ज़्यादा मॉडर्न होते हैं और हंसी से, मेरा वो दोस्त था, हम घूमने जाते, तेरे मूर्ख क्या कर रहे हो, घर बिगड़ जाएगा किसी दिन, उसको दफन कर दो, भूल जाओ, कहीं मत बताओ, झूठ बोलो। पति कहे ना तेरी कोई दोस्त थी क्या, तेरा कोई दोस्त था क्या, तो झूठ बोल दो, कोई नहीं था यार, तुम पहले हो। ऐसे झूठ बोलना चाहिए आदमी को, ज़्यादा फ्रैंक नहीं बनना चाहिए। हाँ जी मेरे 4 दोस्त थे, बड़े मजे आते थे, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, जहर घुल जाएगा। तो कभी भी पति पत्नी को अपनी पास्ट लाइफ, जैसे दोस्तों को बताते हैं ना, पति को दोस्त बनाओ, पत्नी को दोस्त बनाओ, पर पास्ट अपना लव लाइफ को कभी जिक्र नहीं करना चाहिए, उसको तो बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो भैया इसमें फ़ायदा है। जैसे कोई लड़की है या लड़का है, तो उसको अपने, मान लो अभी वो सिंगल है और उसको अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता, उसको क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो पहली बात ऐसा है, समस्या ये हो रही है कि ड्रीम लाइफ पार्टनर वो एक आजकल वो पिक्चरें देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, नाटक देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, उससे क्या बोलते हैं उसको आप, एपिसोड पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी होता है वो देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, और आजकल पता नहीं क्या चल रही है वो नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या, हाँ वो सीरीज देखते हैं। तो वो लड़के के दिमाग में एक सुंदर होठों वाला, मोटे मोटे गालों वाला, चिकना सा, कजरारे बालों वाला, ऐसे लड़के के दिमाग में होती है वो लंबी लंबी आंखों वाली, चौंसी नाक वाली, ऐसी गोरी गोरी सी, प्यारी प्यारी सी, पतली कमर वाली, लचकदार हीरोइन होनी चाहिए। तो ये ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होते हैं भाई, पहले खुद की शक्ल देखो एक बार, ही मेरी शक्ल कैसी है, पहली बात तो ये है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी इनकम क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरा खानदान क्या है, और फिर ऐसा है कि तेरे लिए कोई लड़की बन के तैयार है और तेरे लिए कोई लड़का बन के तैयार है, तो उसी को मैनिफेस्ट कर कि हे ईश्वर मेरे लिए मेरा जैसा, जो मुझे लाइक करे मैं उसको लाइक करूं, हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से प्यार करें, पूरी जिंदगी हमारी आराम से गुजरे, ऐसा मैनिफेस्ट करो। वो रूप की रानी, रूप का राजा मैनिफेस्ट मत करो बाबू, नहीं तो रूप के राजा सारे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे इसका क्या होगा, कोई माला बेचारा ऐसा है तो उसका क्या होगा, कोई ऐसा क्या होगा, हाँ कोई मेरा ऐसा कबूतर है उसका क्या होगा, उनकी शादी नहीं हुई क्या? 70% तो कबूतर कबूतरियां हैं, जो डिचिक डिचिक चलते हैं कहीं, कोई मटक मटक के चलती है, वो लटक लटक के चलती है, उनका क्या होगा? कोई ऐसे हाथ करता है, कोई ऐसे करता है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा हो रहा है, कोई ऐसे खड़ा होता है, वैसे होता है, किसी का गाल अंदर घुस रहा है, कोई गुब्बारा हो रहा है, कोई का पेट बाहर आ रहा है, किसी का अंदर घुस रहा है, कोई थुलथुला है, कोई मेरे तरफ सूखड़िया है, उनका क्या होगा यार? हीरो कहाँ से लाओगे? रूप के राजा रूप की रानी तो 10% ही है, बाकी 90% कहाँ जाएंगे? कुएं के पहनने में जाएंगे क्या? वो कहाँ जाएंगे?
तो भाई सपने देखो, हसीन सपने देखो, और मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। पहले खुद की शक्ल देखो, खुद की अक्ल देखो, खुद की इनकम देखो, खुद का सारा कुछ देखो, खुद का माइंड सेट देखो, मैं कैसा हूँ, किससे एडजस्ट कर सकता हूँ, वो चीज़ है। फिर दूसरी बात, आपका लाइफ पार्टनर आपके ब्रेन का मैचिंग वाला होना चाहिए। आपकी कैटेगरी क्या है, उसी कैटेगरी का लाइफ पार्टनर आपका होना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। आपकी लाइफ में अगर दूसरे माइंडसेट का लाइफ पार्टनर आ गया ना, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी भी आपकी भी। तो माय डियर ब्रदर शुभम भाई, ये रूप की रानी रूप की राजा का चक्कर छोड़ो, बढ़िया भगवान से बढ़िया प्रार्थना करो कि मेरा करियर बढ़िया हो जाए, मेरी ज़िंदगी बढ़िया हो जाए, ज़िंदगी में अच्छा रिश्ता आ जाए तो अपने आप आ जाएगा। बहुत आसान है, मैनिफेस्ट हो सकता है, मगर ऐसे रूप की रानी रूप की राजा तो 10% ही बाबू कहाँ से लाओगे। तो ध्यान रखो, बाकी दुनिया का भी चिंता करो यार। मेन आदमी दिल का अच्छा होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए, मोहब्बत वाला होना चाहिए। भले उसको लंगड़ा ही हो, भले वो काने ही हो, मोहब्बत दिल से होती है यार, मन से अच्छा होना चाहिए। अरे तुमने रूप की रानी ले भी आया, तुम मैनिफेस्ट कर लिया तूने, ये सुंदर हसीना, जिसको जो रास्ते से चले मान लो, कजरारे कजरारे बाल वाली और लंबी लंबी चोटी वाली लचकदार कमर वाली चले तो लोग पूरा मोहल्ला उसको देखे, ऐसी ले आया तू। और बेटा कहीं फिसल गई, टांग टूट गई, लंगड़ी होगी तो क्या करेगा बाद में। सही बात है। हाँ, और तू हीरो किसी हीरोइन के पाने पड़ गया, हीरोइन ने तुझे मैनिफेस्ट कर भी लिया, और तू कहीं मोटरसाइकिल जा रहा है और तेरा बडिंग हो गई, और तेरी आँख का यहाँ से हीरा हट गया, यहाँ से तू कामयाब गया, हो गया, तो तेरे 2-3 दाने को तेरा मुंह, फिर क्या होगा बाद में? बाद में क्या होगा? छोड़ के जाएगी और तो क्या। तो बेटा कुछ नहीं रखा, ये जवानी 4 दिन की है, सुंदरता 6 दिन की है। रिश्ता प्रेम का, मोहब्बत का, दिल का होना चाहिए। आदमी मोहब्बत वाला करने वाला होना चाहिए, प्रेम करने होना चाहिए, उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, आदमी का दिल देखना चाहिए, मोहब्बत वाला होना चाहिए। शक्ल तो यार क्या देख रहे हो तुम यार, शक्ल नहीं भाई साहब, मोहब्बत देखो, समर्पण देखो, रिश्ता देखो, अपनापन देखो, और जो पत्नी अपने घर परिवार को भी एडजस्ट कर सके, जो माँ बाप तुम्हारे हैं ना उनको भी एडजस्ट कर सके, वो लड़का जो है वो नेक्स्ट फैमिली जो है उसको भी एडजस्ट कर सके, क्योंकि वो लड़की पूरे परिवार के साथ आ रही है। कल बच्चे भी होंगे, पुराना चाचा है, मामा है, मौसी है, आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, कल उनके लाते मारेगी वो हीरोइन। तो भाई साहब संस्कारित हो, बढ़िया हो, चाहने वाली हो, विश्वास वाली हो, वो मेन चीज़ है। अब यहाँ तो केवल सुंदरता ही घुस गई बेजे में। हाँ, सुंदरता घुस गई, ऐसे क्रीम लगा लगा के सभी सुंदर होना चाहते हैं, देखते साला मेरे निशान क्यों रगड़ देते हैं पूरे। तो सुंदरता दिल से होनी चाहिए मेरे भाई। शक्ल की सुंदरता का कल का पता नहीं है, 1 सेकंड का पता नहीं है, ये थोपड़ा कब टूट जाए, ये मेरे सुंदर सुंदर बाल देख कब गंजे होके पता नहीं लगा। तो फादर को दिए बात लगे पर गंजे तो हो गए ना, तो बालों को क्या देखना यार, मुझे तो गंजे को लोग लाइक करते हैं, तो ये तो मोहब्बत की बात है। कोई नहीं कहता गंजा भाई हमारा गंजा है, सब लाइक करते हैं। तो क्यों लाइक करते हैं बाद में? तो गंजों की शादी नहीं होती, पता है आपको? मतलब आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की। अगर यूथ की टकली हो गई, यहाँ से निकल गया चांद, इधर आधा चांद पूरा चांद निकल गया, उसकी शादी नहीं होगी। लड़की कुबड़े से शादी कर लेगी, लड़की गूंगे से शादी कर लेगी, गंजे से शादी नहीं करेगी, गारंटी की बात है। तो इसलिए ये मोहब्बत का मामला है, वो किसी पे भी आ जाए, दिल का मामला है, उसमें ज़्यादा रूप मोहब्बत, वो रूप की रानी रूप का राजा का चक्कर छोड़ो तो बढ़िया रहेगा। इसमें सुख शांति रहेगी जिंदगी में। बाकी तो मर्जी आपकी, सब समझदार है, सारे शान हैं, मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ, सबके अपने विचार होते हैं। तो चलिए सर, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप अगले पॉडकास्ट में जल्दी ही आएंगे। और अगर किसी को डॉक्टर शंभू शर्मा से कांटेक्ट करना है, इनकी कंसल्टेशन लेनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहां जाकर इनको अप्रोच कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए।